नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों को पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिक्कत वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, एक छोटी सूचना है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर एक ऐसा स्टॉक बताइए जो मिड कैप कैटेगरी से है, जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फल सकता है, आई मीन टू से बढ़ सकता है, बहुत ही अंडर वैल्यूड हो और इधर पे डाउन साइड बहुत ही कम हो और बहुत ह्यूज अपसाइड हो। जी हाँ दोस्तों, मैंने स्टॉक का नाम बता दिया है, फंडामेंटली बताया है, लेवल्स बताए और टारगेट्स बताए हैं। नहीं देखी तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाके ज़रूर देखें। नाउ द एनालिसिस एंड द न्यूज़ बिगिंस। दोस्तों, बात की जाए बर्जर पेंट की तो भाई बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और सही बताओ दोस्तों, तो एक ऐसी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। एक ऐसी कंपनी है जो कभी डूब नहीं सकती, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। और जिस हिसाब से दोस्तों इसने रिटर्न डिलीवर किए हैं वो तो दोस्तों माइंड ब्लोइंग है। और देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से इसने मल्टीफुल टाइम्स अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को बनाए हैं। अब ये गिर रहा है बिकॉज क्रूड के प्राइस महंगे हो रहे हैं, तो भाई इनका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा कि अपनी एसआईपी को मत रोकिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा स्टॉक पर निवेश करें जो आने वाले 10, 15, 20 साल तक टिक जाएँ, तो जी हाँ दोस्तों, बर्जर पेंट एक एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है जहाँ पे आपको बेचना नहीं चाहिए। इवन दोस्तों मैं बोलूँगा कि ये लेवल पे आप चाहें तो माल खरीद सकते हैं। 800 के ऊपर का स्टॉक है, आपको मिल कितने पे रहा है? 716 में मिल रहा है। और ऐसे दोस्तों डिप पे आप उसको बाइंग नहीं करिएगा तो आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा नहीं मिलेगा। आप टॉप पे खरीदिएगा तो आपका लॉस है। तो यस, अगर कोई भी स्टॉक टॉप करता है तो गिरता भी है। तो वैसे दोस्तों स्टॉक को एक्युमुलेशन करिएगा। ये कंपनी का डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकता। यस, इनके रॉ मटेरियल महंगे होंगे जिससे दोस्तों इनके प्रॉफिट में कमी आएगी, बट दोस्तों ये फिर से रिकवर हो जाएंगे और ये सेंटिमेंटल होता है। तो मेरे हिसाब से बर्जर पेंट दोस्तों चाहें तो बाई कर सकते हैं। ये कॉल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जो वेट कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि सर लॉस में बेचूं। भाई बिल्कुल नहीं, क्यों बेचना है ऐसे क्वालिटी स्टॉक को। और चाहे तो एशियन पेंट में निवेश कर सकते हैं। दोनों दोस्तों बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। तो जी हाँ दोस्तों, अमराजा बैटरीज की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। अभी 900 के लेवल को तोड़ रहा है ना। अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 840 से लेके 880 का इनके रेंज बाउंड हमें देखने को मिलते हैं। अब इधर पे जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं चाहे तो थोड़ा थोड़ा माल उठाना शुरू कर सकते हैं। बीच में दोस्तों ये 1K के लेवल पे भी जाने की क्षमता रख रहा था और उधर से घूम के आया भी है। अभी की बात की जाए तो वहाँ से ठीक ठाक डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम 1000 लेवल को छुआ भी था और उसके बाद गिरावट का सामना देखने को मिला। लेकिन यस, इनके फ्यूचर बहुत ही सुनिश्चित हैं। आपको लगता है कि आने वाला टाइम में ऐसे वाहन दौड़ेंगे, ऐसे व्हीकल्स दौड़ेंगे जो इलेक्ट्रिक से बने होंगे। तो इनके तो जो बैटरीज हैं, एमरॉन हो गए या फिर एक साइड दोस्तों एक सस्ता स्टॉक है उस कंपैरिजन में, बट मेरे हिसाब से अमराजा बैटरी का अफोर्ड कर सकते हैं तो इधर पे अपनी एसआईपी लगा सकते हैं। और कभी आपको 830 के नीचे मिल जाए, 800 का राउंड मिल जाए, तो उधर पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए बल्क निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म का सोचिएगा। बट मेरे हिसाब से जो जनरेशन है ऐसी कंपनी को बहुत ही सा फायदा हो सकता है। तो एक साइड भी एक अच्छा पिक है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप बाइंग नहीं किए हैं तो इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए एसबीआई कार्ड की तो बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। अब इधर पे 1100 के लेवल को अभी सस्टेन नहीं कर पाया, गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं 20-50 रुपये के लिए लाइक चिल्लाऊँ तो बहुत ही गलत बात होगा। अब कोई स्टॉक दोस्तों पिछले कुछ समय से इतना लाइक बॉटम से भाग जाएगा, है ना, तो करेक्शन देगा ही, डिप देगा ही। लेकिन बात की जाए बड़े बड़े टॉप ब्रोकर्स की तो उनकी मानी जाए तो ये दोस्तों 1250 टारगेट दे रहे हैं आने वाले 1 सालों में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 साल तो छोड़िए दोस्तों, ये आपको 3 महीने के अंदर 1250 तोड़ते हुए दिखाई पड़ेगा और 1 साल के अंदर ये 1500 के ऊपर भी सस्टेन करेगा और तोड़ेगा ही नहीं फ्रेंड्स, सस्टेन करके उससे आगे बढ़ने की भी कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड एकदम एक ऐसा जेम है जो लॉन्ग टर्म तो दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा अरबपति खरबपति बना सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो अरबपति खरबपति वर्ड से उत्तेजित नहीं होना है। अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है जितना दोस्तों आपका सामर्थ्य है। मीन्स बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो वेल्दी हैं, वो चाहे तो हर दिन एक स्टॉक खरीद सकते हैं। ऐसे बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, हर महीना एक खरीदें। तो जैसे ही कैपेबिलिटी है वैसे वैसे अपनी पोर्टफोलियो में ऐसे वैल्यूएबल स्टॉक को ऐड करते रहे। मेरे हिसाब से दोस्तों एक ऐसा कंपनी है जो आने वाले टाइम में आपको पक्का वेल्थ क्रिएट करेगा। और रिसेंटली दोस्तों हमें इनके आईपीओ देखने को मिले थे, पूरा फुल फ्यूचर है दोस्तों इनका। और कार्ड्स के बिजनेस आने वाले टाइम में और भी फलेंगे फूलेंगे। और जिस हिसाब से आपने देखा वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में भी अच्छे खासे कार्ड के वेटेज देखने को मिलते हैं, तो उस हिसाब से एसबीआई कार्ड दोस्तों बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और रिसेंटली इन्होंने 2000 करोड़ का भाई पूंजी भी जुटाया है। तो मेरे हिसाब से अगर कभी गिरता है 1050 के नीचे आता है, 1030, 1020 या फिर 1000 के लेवल मिल जाता है, तो उधर पे दोस्तों चाहे तो अपना फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अब 50 रुपये के लिए उतना वेट मत करिए, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। पॉलीकैब इंडिया, जी हाँ दोस्तों, ये एक रैली के पहले एक शांत माहौल दिखाई पड़ रहा है।
पिछले कुछ दिनों से एकदम दिखाई पड़ रहा है कि इधर पे एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंसोलिडेशन खा रहा है, अच्छी बात है, खाए कंसोलिडेशन, लेकिन वैल्यूएशन के वाइज तो बहुत अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है जिनके पास है एकदम उठा सकते हैं, और नहीं उठाए हैं तो मिड कैप कैटेगरी में दोस्तों पॉलीकैब एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकता है। ऐसी कंपनी में निवेश नहीं किए हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। यस, हेवल्स ही बहुत अच्छा विकल्प दिखाई पड़ता है, लेकिन जो मिड कैप के शौकीन लवर हैं वो दोस्तों पॉलीकैब इंडिया को ज़रूर कंसिडर करें। मैंने इसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करी भी है और बहुत ही टॉप नॉच कंपनी है आपके पास है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू। कभी आपको 1350 के नीचे मिलता भी है, 1300 के अराउंड मिलता है, बीच बीच में फ्रेंड से गिरता भी है। कभी मार्केट देखिएगा 1-2% लाल होता है, तो 1300 को नीचे मिल जाए तो उधर पर चाहे तो निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक सोचिएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इनके जो चार्ट हैं रिसेंटली देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है और जिस हिसाब से भारत का भविष्य है ये कंपनी आने वाले टाइम में और भी अच्छा धूम मचा सकती है। अशोक लीलैंड दोस्तों आज मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बीच में इनको बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आज हमें 2% की गिरावट में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नो डाउट दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है और छोटे वर्ग की कंपनी है। अगर चाहते हैं कि चलो मैं लॉन्ग टर्म तक रिस्क ले सकता हूँ, एक ऐसी कंपनी जो आपको लॉन्ग टर्म तक रिवॉर्ड कर सके, छोटे हों तो भाई पेनी स्टॉक को छोड़ के, छोटे स्टॉक को छोड़ के 100 रुपये का स्टॉक, 120 रुपये का स्टॉक आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अपने, अब भाई बॉटम से बहुत भाग गया, तो बॉटम की बात की जाए तो फ्रेंड्स इधर पे एक्सट्रीम पैनिक था, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये स्टॉक दोस्तों 120 110 डिजर्व करता है। 110 15 का भाव दोस्तों अगर कभी आपको मिलता है तो उधर पे निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म पे निवेश करिएगा। अब डाउन ट्रेंड का स्टॉक पहले कुछ समय से था और हमें कंटिन्यूसली एक लोअर लो का फॉर्मेशन देखने को मिला था इसमें मदरसन सुबह में, लेकिन सारे ऑटो स्टॉक्स ने अच्छा किए हैं तो अपने बॉटम से बहुत भागा है। तो अगर निवेश करते हैं तो बल्क मत करिएगा, एसआईपी करिएगा। कभी आपको 110 115 के नीचे मिले तो अपने एसआईपी को बढ़ा दीजिए। कभी आपको 100 के लगभग मिल जाए तो उधर पे बल्क एकदम करके लॉन्ग टर्म तक भूल जाइएगा। ऐसी कंपनी दोस्तों जरूर आपको रिवॉर्ड कर सकती है। मुथूट फाइनेंस दोस्तों जी हाँ बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। बीच में इनके जो चेयरमैन है उनका लाइक सडन डिमाइस अपने आप में बहुत चौंकाने वाला था, बट एनीवेज कोई भी लाइक फॉल प्ले देखने को नहीं मिला। जो डेथ था उनका नेचुरल था बिकॉज वो 4 मंजिलों से गिर चुके थे, तो इसको लेके कॉन्स्पिरेसी वाली बात भी चल रही थी, लेकिन थैंकफुली वो देखने को नहीं मिली है। तो अच्छी बात है दोस्तों, मुथूट फाइनेंस के लिए आपके पास मौका है। बीच में 1300 के ऊपर था तो लोग पूछ रहे कब खरीदना है। अब दोस्तों बीच में 1225 भी जा चुका था तो लोगों ने नहीं खरीदा। फिर से अगर कभी उस लेवल पे आता है डाउन साइड दोस्तों, मुझे लगता है कि 1200 तोड़ना तो नहीं चाहिए, और 1200 तोड़ता है तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। मेरे हिसाब से ये दोस्तों आपके आने वाले टाइम में पैसे जरूर मल्टीपल टाइम्स कर सकता है। यस, अभी न्यूज़ तो नेगेटिव है और गोल्ड के प्राइस भी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए उछल को देखने को मिलेगी, चाहे वो 3 महीना हो या 6 महीना हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक खड़े सोने हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड स्टॉक है, 14-15 के पी पे ट्रेड करता है, तो मेरे हिसाब से खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। नहीं किए निवेश तो बहुत अच्छा मौका है, चाहे तो थोड़ा थोड़ा माल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जी हाँ दोस्तों एकदम बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आप सबको हमने 750 से खरीदने के लिए बोला था और बोला भी था कि इसको दोस्तों एकदम खरीदना है। बात की जाए इसमें एचडीएफसी लाइफ में एकदम निवेश करना है, डेट फ्री कंपनी है। और अभी की बात की जाए तो टॉप ब्रोकर्स की माने जाए तो 1200 को ऊपर टारगेट दे रहे हैं। और फ्रेंड्स ये टारगेट मैंने आपको 2-2.5 महीने पहले ही बताया है और अभी बता रहा हूँ, ये टारगेट तोड़ेगा नहीं दोस्तों, उसके ऊपर सर्वाइव भी करेगा और 1400 की जर्नी करने की कोशिश करेगा आने वाले 1 सालों में। तो एसबीआई लाइफ दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो अभी मुझे लगता है कि ये मौका है, बिकॉज 1000 का स्टॉक है और आप देख सकते हैं कि प्री कोविड के पहले उस लोगों को तोड़ा नहीं है। तो अगर आपको निवेश करना है तो इधर पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए बेटर कि चलो भाई एक डिप आता है तो 930 के राउंड अगर कभी आता है फ्रेंड्स आपके डार पे, तो एकदम उधर पर निवेश करने का मौका ना छोड़ें। बहुत सारे ब्रोकर्स ने टारगेट को रिवाइज कर दिया और मेरे हिसाब से आपको दोस्तों ऐसी कंपनी में निवेश जरूर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छे हैं और आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी और भी अच्छी करेगी। तो मेरे हिसाब से आपको एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। आपके पास है, हमने फ्रेंड्स ऐसे कंपनी को बहुत ही निचले लेवल से लिया है और आप सबको बहुत बार खरीदने के लिए बोला भी था। उधर से प्राइस बहुत रिकवर हो चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में और भी रिकवर होगा बहुत ही जल्दी दोस्तों। अपने इंडस्ट्री के पीस के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी सस्ता दिखाई पड़ता है, लेकिन यस कंपनी के प्राइस में रिफ्लेक्शन आएगा तो इनके पी भी थोड़े महंगे हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सस्ते में खरीद लो, वरना यही स्टॉक दोस्तों आप सबको बाद में महंगा में खरीदना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, एचयूएल की बात की जाए, आईटीसी की बात की जाए, एफएमसीजी की बात की जाए तो बहुत ही पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जितने भी तो कर ले सकते हम, हंस हंस के सहेंगे हम। 2600 का स्टॉक है और ऐसे स्टॉक आपको एकदम आंख बंद करके निवेश करना चाहिए। आंख बंद करके ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, देखिए फ्रेंड्स इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, मीन्स एक डेट फ्री कंपनी है और आपके पास क्या है, आपके पास समय अगर है तो ऐसी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर करेगी। 5 लाख करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप, 1 बिलियन का रिजर्व सरप्लस है और क्या चाहिए। तो ऐसी कंपनी आप टॉप पे खरीद
खरीद के हमेशा लूजर कैटेगरी में रहेंगे, तो ऐसी कंपनी को हमेशा थोड़ा डिप में खरीदिएगा। तो डिप दोस्तों 400 के लगभग मिल चुका था। अभी की बात की जाए तो बीच में दोस्तों 2150 के नीचे भी लगभग देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक तो होगा ही। लेकिन अभी मौका है, एकोमोडेशन जारी है, आपके पास नहीं है तो इसमें अपने एसआईपी चालू कर सकते हैं। और कभी आपको बल्क भी करना हो तो 2150 जो पिछले कुछ समय से इनका बॉटम दिखाई पड़ रहा है, उधर पे लाइक धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। और कभी दोस्तों आपको ये 2021 के लगभग मिल जाए तो एकदम बल्क करके सो जाइएगा, जहाँ पे एकदम क्लियर कट 30% तो बनेगा ही ऑल टाइम हाई जाने पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टॉप ब्रोकर्स की मानी जाए तो उन्होंने सोचा है, उन्होंने अपना अंदाजा लगाया है कि 2800 से लेकर 3000 एक रेंज बाउंड देखने को मिलेगा आने वाले एक साल में। और उसमें मैं सहमत हूँ और मुझे लगता है कि 3000 को भी तोड़ेगा और उसके ऊपर सर्वाइव करेगा। एक रैली ड्यू है जो आज नहीं तो कल दोस्तों जरूर आएगी। तो एफएमसीजी की बात की जाए तो एक किंग है, ये भागता स्लो है लेकिन जब भागेगा तो किसी के हाथ में नहीं आएगा। और कंटिन्यूसली वेल्थ क्रिएटर है, तो आपके पास नहीं है तो ये लेवल खराब नहीं है, आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। गाइस, रियलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक सच बात बताऊं, ऑफ कोर्स मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का। तो मैंने कमेंट्स देखा जब दोस्तों ये रियलटेल का जो आईपीओ आया था, उधर पे मैंने बताया भी था कि अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चले। तो यही कमेंट था कि मैंने आपकी वीडियो क्यों देखी, मैंने आपकी वीडियो देख के प्रॉफिट बुक कर ली, आई रिग्रेट कि मैंने आपकी वीडियो देखी। देखिए दोस्तों, वो कौन थे जो मार्केट में नए थे, है ना। तो ब्लेम इंसान करता है, इट्स ओके दोस्तों, मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ, बिकॉज इधर पे आए हो तो क्रिटिक मिलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया आज वो सोच रहे हैं क्यों नहीं किए। बिकॉज कभी भी स्टॉक की लिस्टिंग होती है, प्राइस को चेस नहीं किया जाता है, वैल्यूएशन को चेस किया जाता है। बार बार बताता हूँ दोस्तों, सिखाता भी हूँ, प्राइस भागेगा, भाग जाए तो आपके पास हज़ार क्या लाखों स्टॉक आएंगे, लेकिन जो टॉप में फंसे हैं आज उनसे पूछिएगा पेन क्या होता है। इसलिए अपनी प्लानिंग खुद करें। और जहाँ दोस्तों मैं क्लियर कट बोलता हूँ अनबायस्ड होकर, मैं आपको कभी फोर्स नहीं किया हूँ कि आप मुझे फॉलो करो, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो ब्लेम करते हैं, इट्स ओके दोस्तों, मैं उसको एक्सेप्ट भी करूँगा। बिकॉज एक प्लेटफॉर्म में मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब का, जहाँ पे कुछ लाइक अगर मुझे अप्रिशिएट करते हैं कुछ लोग तो कुछ हेट भी करते हैं, इट्स ओके। लेकिन दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया या फिर जिन्होंने हाई लेवल पे एंट्री की, किस बेसिस पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 200 भागेगा, 250 भागेगा, सारा गेम फुस हो चुका है और सारे लोग टॉप पे फंस चुके हैं। यस, लॉस से मत बचिएगा, कंपनी खराब नहीं है, जीरो डेप वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ सकता है। वैल्यूएशन के वाइज काफ़ी महंगा हो चुका था, इसका असली प्राइस 125 के लगभग दिखाई पड़ता है। उधर पे कभी मिले तो लॉन्ग टर्म का बाई कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड कर सकता है, लेकिन लॉस से मत बचिएगा। और चाहे तो आपके पास अभी भी है आईपीओ वाले प्राइस से, तो चाहे तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चले, या फिर इसको अगर आपको बेचना नहीं है तो लॉन्ग टर्म तक पारी सोचिएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। पीए इंडस्ट्रीज की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है। एग्रोकेमिकल की बात की जाए तो बहुत सारी कंपनी हमें लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलती हैं, लेकिन इस कंपनी से एक अलग लगाव है, क्योंकि इस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। स्टेबल है दोस्तों और एकदम भागते रहने वाला ये स्टॉक है। कोविड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में कोई एग्रोकेमिकल का स्टॉक चाहिए तो ऐसे स्टॉक को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स वाले कोई कंपनी चाहिए तो पीए इंडस्ट्रीज दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसको ट्रैक करते रहिए। और कभी कोई 2150 के लगभग मिल जाए तो इधर पे बाई कर सकते हैं। 24-2500 का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। वरुण बेवरेज लिमिटेड दोस्तों, इधर पे एक बाई कॉल है, मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में और भाग सकती है। तो भाई सामने गर्मी आ चुकी है और जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स का सीजन अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो इनको दोस्तों को पता है कि फ्रेंचाइजी किसकी है, आपको पेप्सिको की जो कंपनी है, लाइक कोको कोला छोड़ के दोस्तों जो पेप्सी वाले जितने प्रोडक्ट होते हैं सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इंडिया में लाइसेंसिंग इन्हीं के हैं, इनकी बॉटलिंग इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो इनका दोस्तों सेल्स मीन्स बढ़ना तय है। कोविड के टाइम में ठीक से हो नहीं पाया था, लेकिन इस बार जो गर्मी पड़ने वाली है तो मार्केट अच्छा खासा रिस्पॉन्स देगा। तो इधर पे अपनी नज़र बना के चलिए, बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, मोनोपोली बिजनेस में काम करती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो खोने के लिए भाई साहब के पास कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में पाने के लिए बहुत कुछ है। और लॉन्ग टर्म मतलब दोस्तों अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो वरुण बेवरेजेस आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छा शोभा देता है। अगर आप कोई मिड कैप मल्टीबैगर चाहते हैं तो ये कंपनी बहुत ही मुझे शानदार दिखाई पड़ती है। तो गाइस, एचडीएफसी एएमसी अब सोया हुआ शेयर जाग रहा है और आप देख सकते हैं कि आज की हाई की बात की जाए तो हमें कितना दिखाई पड़ रहा था, 3247। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि 3200 को बस सर्वाइव करना स्टार्ट करेगा तो एकदम सीधा 3500 के लेवल पे जाने की कोशिश जरूर करेगा, तोड़ेगा भी उसको ऊपर और नया हाई भी फिर से लगाएगा। इकोनॉमी ठीक होगी, जॉब की कंडीशन ठीक होंगे, सबके पास एक्सेस पैसा आएगा। कहाँ पे आएगा, वो म्यूचुअल फंड में ही जाएगा। तो नया इंडिया और एचडीएफसी एएमसी दोस्तों आपके पास नहीं है तो इधर पे आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अभी भी 3800 का स्टॉक का ध्यान रखिएगा। और बीच बीच में कभी निफ्टी लुढ़कता है तो 3000 के नीचे भी आता है, वो आपकी अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। बहुत दोस्तों लोग अब वेट कर रहे थे, मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स 50 रुपये के लिए दोस्तों इस स्टॉक को उन्होंने छोड़ दिया है। और मैंने बताया भी था कि अगर आप 3000 का स्टॉक अफोर्ड कर रहे हैं तो 30-40 रुपये मत देखो यार, ठीक है, वो 1-2% में नहीं होता है। और उधर से फिर से स्टॉक 400 महंगा हो चुका है। तो यस, अगर अपनी लाइक एसआईपी चाहते हैं, अच्छा मार्जिन चाहते हैं तो 3100 लेवल ये दोस्तों ख़राब नहीं है। आप इधर पर कंटिन्यू करिए, बाई करना स्टार्ट करिए।
जीरो डेप वाली कंपनी है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनके सेक्टर काफ़ी बूमिंग दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय एयरटेल में बहुत तो पैनिक कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि हमने 600 के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग किया था और बताया भी था कि ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म निवेश घातक हो सकता है। पोजिशनल ट्रेड एसएल के संग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, वही हमें देखने को मिला और इधर पे 595 से 550 का क्रूशियल लेवल तोड़ने के बाद 522 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 500 से लेके 515 तक ये इनके स्टेबल जोन दिखाई पड़ते हैं। इस रेंज पे ये कुछ दिन तक कॉन्स्टिट्यूशन खाते हुए दिखाई पड़ता है, तो सही है। वरना अगर 500 का लेवल तोड़ता है तो हमें एक डाउन साइड दिखाई पड़ सकता है। तो उधर पे अगर दोस्तों 500 लेवल तोड़ता है तो भाई इधर पे आपको मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या फिर से आपको 20-25% कमाने का मौका है। तो ऐसी कंपनी आप देख सकते हैं कि टॉप पे बेचो और फिर से नीचे खरीदो, फिर से भागो। तो मैंने खरीदा था और मैंने खुद दोस्तों आज इसमें थोड़ा सा एडिशन भी करी है। 500 लाइक 20 के राउंड कोई ख़राब लेवल मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ऑल टाइम हाई 100 रुपये कम हो गया है। आरपी और भी बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से टॉप ब्रोकर्स की मानी जाए, तो मेरी मानी जाए तो कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। तो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी भी दोस्तों मेरे 3rd मंथ चल रहे हैं। अभी इस साल में 9 महीना का समय बाकी है। तो उधर पे मुझे लगता है ज़रूर बाउंस बैक करेगा। इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, इनकी स्पेक्ट्रम की ऐसा बोली रिलायंस के ऐसा तो नहीं ने बोला था, लेकिन फिर भी 18,000 का बोली खराब नहीं होता है। और जिस हिसाब से कंपनी है अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, तो वोडाफोन आइडिया से अगर मुझे लगता है किसी बेट खेलना हुआ तो भारतीय एयरटेल दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। लेकिन याद रखिएगा अपना एसएल लेके प्ले करिएगा, लॉन्ग टर्म प्ले करिएगा। बहुत जो डिफेंसिव प्लेयर हैं जिनको अच्छा मार्जिन चाहिए तो 500 तक वेट कर सकते हैं, 500 505 तक। उधर चाहें तो 490 का एसएल लेके फर्दर 600 के लेवल के लिए टारगेट लगा सकते हैं अपकमिंग कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, इन्फो एज की बात की जाए एकदम उधर पे 5800 से कितना दिखाई पड़ रहा है, 4900 के लगभग। आज के लोग की बात की जाए तो वही दिखाई पड़ रहा है 4774। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि सर 4850 नहीं आएगा। भाई आया भी, आपने नहीं लिया तो ठीक है, लेकिन कंपनी खराब नहीं है, शानदार है। लेकिन इससे अच्छा मार्केट में विकल्प दिखाई पड़ता है। वैल्यूएशन से कोई मतलब आपको नहीं है तो कंपनी में निवेश कर सकते हैं। यस, कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। जोमेटो का आपको पता है कि हमें क्या देखने को मिल सकता है, आईपीओ देखने को मिल सकता है, जो कि कंपनी ने उसको लेके कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन कंपनी ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंपनी और जिस चार्ट के हिसाब से अच्छी खासी भाग चुकी हैं। अब 5800 तक भागा था तो क्यों, तो इसमें एक न्यूज़ थी, वो न्यूज़ कंफर्मेशन नहीं हुई तो कंपनी का शेयर प्राइस गिरा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है चाहे तो इधर पे एकोमोडेशन कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो दोस्तों इसको एकोमोडेट करने की चाहत रखते हैं। तो भाई दीपक नाइट्रेट कभी भी जब लाल होता है तो मज़ा आता है दोस्तों। सही बताऊँ तो पैसे तो 2-3 गुना हो ही गए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब भागे जा रहे हैं तो भाई रुकेगा कब, है ना। इधर पे रुकेगा नहीं तो लोग एडिशन कैसे करेंगे, बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि चलो मैं एसआईपी करूँगा, लेकिन जब स्टॉक हर महीना 200-500 जब महंगा हो जाता है, लोग एसआईपी करने से भी कतराते हैं। तो थोड़ा सा पॉज रखना चाहिए था। तो अभी गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपको दोस्तों 5-10% गिरावट पर देखने को मिले तो पैनिक मत करिएगा। आप देख सकते हैं कितना भागा था, क्यों, तो भाई बहुत सारे रीजन हैं। एफएनओ भी स्टॉक आ चुका है और कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी हैं। इनके सेगमेंट बहुत ही बढ़ रहे हैं और बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस में काम करते हैं। एकदम फंडामेंटली टॉपिक है एसटीएफएल का। और कभी भी आपको मिले तो एकदम घबराना नहीं है, इसको एकदम दोस्तों दोनों हाथ से लूट लेना है फॉर लॉन्ग टर्म। जीएमएम फॉरवर्ड की बात की जाए, एक्चुअली ग्लासकोट की बात की जाए तो हमें ग्लास लाइन जो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो बिजनेस है वो अच्छा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हमें 4% की तेजी जीएमएम फॉरवर्ड में देखने को मिल रही है। अब जिनको लाइक गवर्नेंस का इशू दिखाई पड़ता है, क्लियर कट अवॉइड करें। हमने तो फ्रेंड्स बीच में आपको 3350 पे खरीदने के लिए बोला भी था, उधर से स्टॉक कितना भाग चुका है, 1000 महंगा हो चुका है। तो यही होता है। यस, अब इसके ऊपर खतरा है, इस बात का मैं लाइक एडमिट करता हूँ। बहुतों को ये कंपनी अनएथिकल लगती है, इस पर मेरी कोई भी कमेंट नहीं है। लेकिन आपके पास है होल्ड कंटिन्यू, लॉस से मत बेचिएगा। 52-55 पे लिए हुए हैं तो एकदम होल्ड कंटिन्यू करिए। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी है। और बात की जाए एक्चुअली ग्लास कोट से मुझे अच्छी दिखाई पड़ती है, बिकॉज एक मार्केट लीडर है और डेट इनके पास उतना नहीं है। मीन्स एक डेफ्रिक ऑलमोस्ट कंपनी है, लेकिन एक्चुअली में हमें थोड़ा डेप दिखाई पड़ता है। तो हेरेम्बा में क्या करें, हेरेम्बा में कुछ नहीं करना है। आज हमें 4% की तेजी दिखाई पड़ रही है। एज़ फॉर ऐसा ही नो द बिजनेस, मैंने जो फंडामेंटल्स के ट्रैक करें, जो देखें। अब देखिए प्राइस मूवमेंट तो मेरे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, 1-2 दिन का ही डेटा अवेलेबल है। कभी कभी हम लोग साइकोलॉजी पे अप्लाई करते हैं प्राइस मूवमेंट से, लेकिन साइकोलॉजी अप्लाई करने के लिए हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो फंडामेंटल को आधार बना के सोचना पड़ेगा। तो कंपनी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप होल्ड करते हैं तो सही है। आप अभी प्राइस से लिए हुए हैं तो चाहे तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप आई प्राइस को छोड़ के लाइक टॉप पे लिए हैं तो लॉस से मत बेचिए। कंपनी को आपको होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन कंपनी को रिवॉर्ड जरूर करेगी। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों, कोई जिनको बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, जिनको थोड़ा सा छोटी कंपनी में निवेश करना है और फंडामेंटली गुड कंपनी में निवेश करना है, तो इधर पे आप देख सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही अच्छी कंपनी है। पिछले कुछ समय से हमें बहुत ही अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिली थी, बहुत ही टॉप
कंपनी में से एक आ रही है क्योंकि ग्रोथ भी सही है, मार्जिन भी सही दिखाई पड़ते हैं, हिट आईपीओ भी था और हिट कंपनी बनती जा रही है और फिर से ये महंगी हो रही है, रेंज बाउंड हो रही है, तो बहुतों को लाइक जो मौका निकल गया था तो भाई ये चलो साइड वेज जा रहा है, अच्छी बात है। कभी गिरावट हो तो इधर पे आप वैसी कंपनी को निवेश करना चाहते हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो, तो ऐसी कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी में इमेंस ग्रोथ है। और आईटी की बात की जाए तो बड़े प्लेयर्स को पहले रखना है और ऐसे कंपनी को थोड़ा मोड़ा प्राथमिकता दे सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। एक्जैक्टली दोस्तों, इंडिया मार्ट इंटरमेश मैंने आपको बस 2 दिन पहले ही बताया था कि 7,600 से लेकर 7,700 ये इनके एकदम रिट्रेसमेंट जोन आ सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज के दिन पे एकदम 7605 दिखाई पड़ रहा है। फिर से दोस्तों मैंने आज इस लेवल पे माल उठाया है, मीन्स एक्जैक्टली इधर पे नहीं उठाया है कि 7700 पे मैंने थोड़ा माल एकोमोडेशन किया है। और ऐसा क्यों किया है, तो भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट 23.6% आपको पता है कि जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भागता है फंडामेंटल के विरुद्ध में, चाहे वो जितना भी स्टेबल का टॉपिक क्यों ना हो, अगर इतना भागेगा कोई छोटी कंपनी या फिर मिड कैप कंपनी तो गिरता है, तो उधर पे घबराना नहीं है, भागेगा गिरेगा फिर भागेगा। तो लोग जब ये डिप आता है तो लोग प्राइस को देखते हैं। मैं दोस्तों कभी भी डिप आता है तो मैं फंडामेंटल देखता हूँ, तो मैं इस कंपनी का नाम याद करता हूँ। कंपनी का नाम क्या है, इंडिया मार्ट इंटरमेश, और उसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ और फिर बाई करता हूँ। तो मेरे हिसाब से डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेप्ट है। अब बी टू बी बिजनेस में जस्ट स्टाइल आ रहे हैं तो ठीक है, कॉम्पिटिशन आने दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी ओवरऑल बहुत ही अच्छी है। और मेरे हिसाब से दोस्तों जिन्होंने बाई नहीं की थी 9,950 में, अभी भी आपको 23% डिस्काउंट में अवेलेबल है, चाहे तो इधर बाई कर सकते हैं। और जिन्होंने लिया है 9,000 के ऊपर, मैंने किसी को भी 9,000 के ऊपर लेने के लिए नहीं बोला था, बोला भी था कि आप चाहे तो लाइक वेट एंड वॉच कर सकते हैं। यस, मैंने रिकमेंडेशन दी थी 8,300 8,200 पे। अब इतना बड़ा स्टॉक है दोस्तों, 200-300 रुपये अगर नीचे गिरता है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसको आराम से पेशेंसली होल्ड करें, बिकॉज ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। और ये स्टॉक अगर 1,800 2,000 से अगर भाग जाएगा सीधा 10,000 है ना, 4-5 गुना भाग जाएगा, तो थोड़ा सा तो भाई करेक्शन देगा ही। तो कंपनी ओवरऑल बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है कोविड के इम्पैक्ट के बाद ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म अच्छा करेंगे, तो घबराना नहीं है। गिरे तो भाई इधर पर और ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस मारुति सुजुकी की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जिस दिन ये 7,700 को तोड़ेगा, हमें फर्दर एक जो जर्नी है वो जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और आपके पास है तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। विप्रो लिमिटेड की बात की जाए तो अच्छी कंपनी है और न्यूज़ क्या हमें देखने को मिल रही है कि भाई इनके एक्विजिशन देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने यूके बेस्ड कंपनी को एक्वायर कर लिया है अच्छे खासे डॉलर्स में, 1.49 लाइक जो बिलियन डॉलर्स में इनकी डील देखने को मिली है। तो कंपनी की बात की जाए तो भाई आपको पता है कि बहुतों का बड़ा मल्टीबैगर रहा है और बहुत बोनस दे के डिविडेंड दे के अपने शेयर होल्डर के पैसे को बनाए हैं। तो इधर की बात की जाए तो विप्रो का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार दिखाई पड़ता है और इनके ईपीएस घटने की संभावना है। लेकिन यस, जिनको मौका छूट गया था 467 पे, वो कभी गिरे इस भाव पे कभी मिले जो आपके लेवल कुछ मीन्स निकल चुका था हाथ से, तो उधर पे निवेश कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। इधर पे दोस्तों मुझे विप्रो बहुत अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। टीसीएस पिछले कुछ दिनों से बाईबैक इसका आया था 3,000 के लेवल पे। जब कंपनी खुद बाईबैक 3,000 के लेवल पे लेने के लिए रेडी है, तो भाई आप क्यों नहीं ले रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डिफरी कंपनी है और इधर पे टीसीएस आपका एकदम प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों 1 करोड़ विद एचडीएफसी में मैंने सबसे पहला स्टॉक क्या बताया था, बजाज फाइनेंस, और उसके बाद मैंने क्या बताया था, एचडीएफसी लिमिटेड। लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है तो टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो आपको दोस्तों पोर्टफोलियो को एकदम शोभा देता है। आईटी कंपनी को निवेश करना चाहते हैं तो इन्फोसिस और टीसीएस को पहले प्राथमिकता दीजिएगा, उसके बाद चाहे तो कोई भी कंपनी को निवेश कर सकते हैं। देखते हैं कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही मजबूत इनकी बैकग्राउंड दिखाई पड़ते हैं। टाटा ग्रुप की दोस्तों शान दिखाई पड़ती है। तो इधर पे मौका तलाश करिए, कभी मौका मिल जाएगा और 100-200 रुपया तो आपके लिए बोनस ही होगा, याद रख सकते हैं। तो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इधर पे बाइंग कॉल है, चाहे तो इधर बाइंग कर सकते हैं किस पे, नेस्ले इंडिया पे। अच्छे फंडामेंटल्स हैं और आने वाले टाइम में इनके क्या हो सकते हैं, ये फिर से Q4 के नंबर आ सकते हैं जो कि रिकवरी की उम्मीद हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। तो इधर पे मुझे लगता है कि आपको 18,000 के ऊपर का स्टॉक दिखाई पड़ता है और कितना मिल रहा है, 16,800। बीच में तो 16,000 के नीचे आ चुका था, लेकिन एकदम बहुत ही टॉप क्लास वाला स्टॉक दिखाई पड़ता है। कभी भी स्प्लिट या बोनस अनाउंस हो गए, आपके लिए एडिशनल बोनस है। लेकिन ये स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा कर सकता है। एकदम नेवर सेल कैटेगरी में नेस्ले इंडिया आपको रखना ही है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड करता है। अगर सीरीज़ अच्छी लगी तो भाई एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलो, कोई स्टॉक का रिव्यू चीज़ करना भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।